बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, तो आज का लेक्चर में देखते हैं कि हम जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक जो है ना वो है जी एस्केप सीक्वेंस इन C++। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस को हम C++ प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ करते हैं, तो देखते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर यूज टू कंट्रोल स्ट्रिंग टू कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। यानी कि आपने जो आउटपुट दी है उसकी आउटपुट की स्ट्रिंग वगैरह को, उसके फॉर्मेट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जो समझिए कैरेक्टर स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करते हैं उन्हें हम एस्केप सीक्वेंस कह देंगे। दिस कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्लेड इन द आउटपुट स्क्रीन। ये कैरेक्टर जो है ना आपके आउटपुट स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे, बल्कि इनका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। दिस कैरेक्टर आर यूज्ड इन कम्बिनेशन विद बैक स्लैश। जो भी आप यानी कि एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे उसका कम्बिनेशन आएगा आपका बैक स्लैश के साथ। द बैक स्लैश इज़ कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। बैक स्लैश को आप C++ प्रोग्रामिंग में एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। तो जो एस्केप सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे उसके लिए है बैक स्लैश बी, जिसे बैक स्पेस कह देंगे। बैक स्लैश टी ये टैब होता है। बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए आ जाएगा। बैक स्लैश आर कैरी रिटर्न के लिए आ जाएगा। बैक स्लैश डबल कोट्स, उसके बाद आ जाएगा जी आपका बैक स्लैश सिंगल कोट और बैक स्लैश ये कुछ हमारे समझ लें कि इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस है। इनका इफेक्ट हम चेक करेंगे। जैसे देखें, ये एक मेरा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो और उसके बाद बैक स्लैश बी और वर्ड लिख दिया है। तो अगर मैं इसकी आउटपुट आपको चेक कराऊंगा तो ये क्या करेगा, HELL लिख देगा, लेकिन O को क्या कर देगा, ये काट देगा। देखिए आपके कीबोर्ड के ऊपर दो कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सिंगल कैरेक्टर को ख़त्म करते हैं। उनमें एक बैक स्लैश होता है और एक डिलीट होता है। डिलीट हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ सिंगल कैरेक्टर को ख़त्म करता है, जबकि बैक स्लैश आपका राइट से लेफ़्ट की जानब जो है ना सिंगल कैरेक्टर को ख़त्म कर देगा। जैसे यानी हमने स्लैश P लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, O को यहाँ से काट देगा। इसको हम प्रोग्राम के अंदर चेक कर लेते हैं। जब मैं सी आउट यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेलो वर्ड, एंड पे सेमीकोलन लगाते हैं। इसको पहले चेक कर लेते हैं इसकी आउटपुट। देखिए आपको इसकी आउटपुट हेलो वर्ड आ रहा है। अब इसके दोनों के दरमियान में अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश बी यूज़ कर लूँगा तो ये देखिए ये बैक स्लैश बी क्या करेगा, इस ओ को काट देगा। देखिए इसकी आउटपुट, ये देखिए हेल वर्ड आ गया। अगर मैं एक और कैरेक्टर को काटना चाहता हूँ तो उसके लिए बी लिखूंगा तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि इसको 20 बैक स्लैश के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी समझ लें कि आपने एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है वो आएगा कम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश के साथ। तो अब देखें ये दो कैरेक्टर को काट देगा, यानी कि पहले वाला O को काट देगा, दूसरे वाला किसको काट देगा, L को काट देगा। ये देखिए ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे नहीं बैक स्लैश एक यूज़ करता हूँ और मैं 2B लिख देता हूँ तो ये सिर्फ एक बैक स्लैश काम करेगा, दूसरा जो है ना वो B कैरेक्टर जो है ना एज ए उसके साथ इंसर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने दो यानी कि यूज़ करने हैं तो उसके लिए बैक स्लैश भी दो ही यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि बैक स्लैश और उसके बाद वो कैरेक्टर जिसका आपने इफेक्ट जो है ना उसके अंदर शो करवाना होगा। उसके बाद देखते हैं जी, उसके बाद आ जाता है यूज़ द स्लैश टी, यानी कि टैब का इजाफा कर देगा। अब ये टैब क्या होता है, टैब मतलब जैसे देखें मैं यहाँ पे हेलो, ये मेरा हेलो वर्ड है, मैं यहाँ पे टैब का क्लिक करता हूँ तो ये इतना इजाफा जो है ना आपका ये टैब का इजाफा आया हुआ है। देखिए मैं इसको दोबारा करता हूँ, मैंने जैसे कीबोर्ड से टैब को प्रेस किया तो ये इतना इजाफा जो है ना इसका इसके इफेक्ट आउटपुट के अंदर डाल देगा। जैसे यहाँ पर स्लैश टी करते हैं, इसको सेव करके इसको दोबारा यहाँ पे करते हैं तो ये देखें इसके अंदर इतना इजाफा कर देगा। बल्कि एक आउटपुट सी आउट यहाँ पे और लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे बैक स्लैश बी लिख देते हैं और यहाँ पे भी हेडलाइन यूज़ कर लेते हैं। इसको ये ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी कौन सा हमारा, ये देखें ये भी इसके आउटपुट के अंदर देखें बैक स्लैश टैब का इजाफा आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद होता है जी स्लैश एग्जाम्पल है एक जिसके अंदर यूज़ ऑफ स्लैश टी को इस्तेमाल किया गया। अब इसमें क्या है जी, कुछ नंबर्स हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर है और उसके बाद उसका क्यूब है। जैसे सी आउट
यहाँ पे 1 को शो कर देगा और उसके बाद /t का इजाफा कर देगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद फिर /t का इजाफा हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा और अंडरलाइन करके नीचे नई लाइन पे आ जाएंगे। अब इस प्रोग्राम की अगर हम आउटपुट चेक करें तो ये देखें नंबर्स के ऊपर 1 2 3 4 5 नंबर आ जाएंगे और उसके बाद /t जो है ना ये सारे /t एक टैब का इजाफा करते जाएंगे, उसके बाद स्केयर आ जाएगा, उसके बाद हर नंबर को दूसरे उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका स्केयर शो कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सारे /t एक टैब का इजाफा कर देंगे, उसके बाद हर नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जो है ना आपको यहाँ पे शो जो है ना वो कर दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी यूज़ ऑफ /n मतलब ये आपको न्यू लाइन पे ले आएगा। इसके आउटपुट देखें, ये मैंने लिखा है सी आउट हेलो, उसके बाद /n और उसके बाद वर्ड, ये क्या करेगा हेलो को ऊपर लिख देगा और नई लाइन पे आके उसको वर्ड को यानी कि डिस्प्ले करा देगा। इसकी आउटपुट भी यहाँ पे प्रोग्राम भी चेक कर लेते हैं। सी आउट यहाँ पे आ जाएगा आपका हेलो /n, उसके बाद आ जाएगा वर्ड और ये हेलो ऊपर लिखा हुआ आ गया और वर्ड जो है ना वो नीचे लिखा हुआ आपको शो हो रहा है। उसके बाद आता है जी /r क्या करता है, ये आपको ओवरराइड कर देगा, यानी कि देखें ये मैंने लिखा हुआ है HE यानी कि 4 दफ़ा L लिखा हुआ है, फिर 4 दफ़ा O लिखा हुआ है, उसके बाद /r और वर्ड, ये क्या करेगा इस कैरेक्टर को पहले लिख देगा और उसके ऊपर यानी कि ये आपका यानी कि कर्सर को स्टार्ट में ले जाता है, यानी कि पहले HE 4 दफ़ा L लिखा जाएगा, उसके बाद 4 दफ़ा O लिखा जाएगा। /r क्या करेगा आपके कंट्रोल को दोबारा स्टार्ट में ले आएगा और उसके ऊपर वर्ड जो है ना वो लिख दिया जाएगा और बाकी जो है ना उसके ऊपर ओवरराइड आपके हो जाएंगे। इसको भी यानी कि चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लदा से चेक करते हैं। यहाँ पे सी आउट हेलो /r वर्ड और यहाँ पे सेमीकोलन। ये देखें उसने क्या किया, पहले हेलो को लिखा और उसके बाद /r ने क्या किया कर्सर स्टार्ट में ले आएगा। जब कर्सर स्टार्ट में आएगा तो उसके ऊपर वर्ड लिख दिया जाएगा, क्योंकि हेलो के और वर्ड के कैरेक्टर जो है ना सेम है तो इसलिए उसने उसको ओवरराइड कर दी है। अगर मैं यहाँ पे लग देता हूँ कोई यानी कि कीवर्ड और लिखता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान, तो ये देखें पहले पाकिस्तान लिखा जाएगा, उसके बाद आपका कर्सर जो है ना स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद ऊपर से वर्ड लिख दिया जाएगा। ये देखिए वर्ड लिखे और बाकी जो 3 कैरेक्टर बच गए थे उनको उसने बाद में लिख दिया है। ये होता है /r का इफेक्ट है, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद होता है कि अगर आपने अपनी इनपुट के आउटपुट के ऊपर सिंगल कोड को शो कराना है तो उसके लिए क्या आ जाएगा /सिंगल और एंड पे भी /सिंगल आप यहाँ पे लिख देंगे। देखें ये मेरी आउटपुट, इसको देख लेते हैं हेलो वर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि इसके दोनों साइड पे सिंगल कोड इजाफा हो जाए, /सिंगल लिख देंगे और इधर भी /सिंगल लिख देंगे, ये डबल नहीं बल्कि सिंगल कोड। ये देखें ये आउटपुट जो है ना आपको सिंगल कोड में नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप इसको डबल कोड में कर देंगे तो ये आपकी आउटपुट जो है ना वो डबल कोड में शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो व्यूअर्स अगर ज़हन में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें। तो लेक्चर के बारे में भी कमेंट्स में लिखते रहा करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, मेरे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, उसके बारे में आप अपना व्यूज़ जो है ना वो लाजमी इस पर छोड़ें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।